हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करते हैं खुश और स्वस्थ होंगे। एक गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम शोभा था। बिरजू को भगवान पर बहुत ही आस्था थी। वो रोज़ मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, मंदिर की साफ सफाई करता था, वहाँ झाड़ू लगाता था, चढ़े हुए फूल उठाता था और मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ता उसी से उसके घर का खर्च चलता था। बिरजू की पत्नी शोभा भगवान को मानती ही नहीं थी। वो ना तो पूजा पाठ करती और ना ही भगवान को मानती, और हमेशा ही बिरजू से कहती कि तुम क्यों पूजा पाठ करते हो, आखिर भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है। बिरजू उसे हमेशा ही समझाता, भगवान तो हमारे आसपास ही रहते हैं, भगवान तो सब कुछ देखते रहते हैं, भगवान ही तो हमारा पेट भरते हैं। लेकिन शोभा उसकी बातों को मानती ही नहीं थी। एक बार बिरजू मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रहा था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। मंदिर की सीढ़ियाँ पर चढ़ के वो ऊपर गया और वहाँ जाकर बैठ गया और बिरजू से कहने लगा, जब तक मेरा स्वास्थ्य अच्छा था मेरा पेट भर जाता था, कितने दिनों से ही मैं भूखा हूँ। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए काम भी नहीं मिल पा रहा है और मैं भूखा ही रह रहा हूँ। बिरजू उसकी बातों को सुनकर उसे कहता है कि आपके खाने का प्रबंध मैं करता हूँ, आप मेरे घर चलिए। और वो उस बूढ़े आदमी को लेकर अपने घर चला जाता है। वहाँ शोभा खाना ही बना रही होती है। शोभा दोनों को अच्छे से खिलाती है, उस बूढ़े आदमी का अच्छे से स्वागत करती है। दोनों ही अच्छे से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बिरजू उस बूढ़े आदमी से कहते हैं कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए और मैं भी आराम कर लेता हूँ। दोनों ही एक चारपाई पर लेट जाते हैं। जब बिरजू का आँख खुलता है तो देखता है वहाँ बूढ़ा आदमी है ही नहीं। वो अपनी पत्नी शोभा से पूछता है वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया। उसकी पत्नी कहती है मैंने तो देखा ही नहीं। वो उसे देखते ही नहीं है। उसके बाद वो उसे खोजने लगते हैं। वो फिर मिलते ही नहीं है उसे। वहाँ वो देखते हैं एक थैले में स्वर्ण से भरा हुआ मुद्राएं रखा हुआ है और वो सोचने लगते हैं कि ये मुद्राएं किसका है। और फिर वो ये भी सोचने लगते हैं कि कहीं उस बूढ़े आदमी तो नहीं रखा। उसके मन में ये भी आता है कि अगर उसके पास मुद्राएं थी तो वो भूखा क्यों था। ये सब सोचते हुए वो दिन भर रह जाता है। जब वो रात में सोता है तो सपने में भगवान आते हैं और वो बोलते हैं कि वो स्वर्ण मुद्राएं वहाँ पर मैं रख के आया हूँ और मैंने ही तुम्हारे साथ खाना खाया, और वो स्वर्ण मुद्राएं तुम अपने ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना। जब बिरजू का आँख खुलता है तो देखता है सुबह हो गया था और वो अपनी पत्नी से कहता है देखो भगवान ने हमें ये स्वर्ण मुद्राएं दी है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स कि भगवान पर हमेशा ही हमें आस्था बना के रखना चाहिए। भगवान तो सब कुछ देखते रहते हैं। वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको सब कुछ ही देते हैं। अगर आप उसके ऊपर आस्था रखते हैं तो वो आपका सब कुछ ही पूरा करते हैं, और भगवान किसी के साथ कुछ गलत करते ही नहीं हैं। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा ही भगवान पर आस्था बना के रखिए और विश्वास बना के रखिए। विश्वास मानिए वो आपके सारा ही ज़रूरत पूरा करेंगे और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहेंगे। इसलिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।